अब हम इसको प्रॉब्लम को जब कर रहे हैं तो टू कॉमन ले लिया मैंने, लेंथ प्लस विड्थ। अब टू को वहां डिवाइड कर दें। सो हेयर यू कैन कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू, जब 44 के नीचे टू को डिवाइड करेंगे सो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ दैट इज 22। आपके पास वैल्यू क्या आ गई? 22। तो मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ नीचे, पेन चेंज करके, ताकि आपको क्लियर हो कि मेरा डेटा क्या कहता है। लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 22। So you can calculate the value of any number. You can say that length is equal to 22 minus width. अगर ये W को दूसरी साइड ले जाएं तो 22 minus width is the value of length. So you can call this is equation number 1 and write this formula area say equation number 2. Now using the value of length 22 minus width in above equation, आपने ये लेंथ की वैल्यू यहाँ यूज करनी है। सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू यूज इट, मीन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ लेंथ इन इक्वेशन 2। सो दैट इज, लेंथ की जगह पुट कर लेंगे, दैट इज 22 माइनस विड्थ with that term multiply with W. So what is W? W is in standard form is W is here. So now multiplying inside this variable, अगर आप इसको multiply करते हैं 22 को W के साथ, so you can get 22W minus, and W multiply with W, you can get W square. ओके, सो आपका एरिया का फंक्शन सिर्फ W पे डिपेंड कर रहा है। अब मैं आपसे बार बार यही पूछता हूँ बेटा, take the derivative of this function, take the derivative of this function. So dA with respect to W, so W को x समझे यहाँ पे। जी कोई मुझे बता सकता है कि अब डेरिवेटिव क्या होगा? शाबाश जल्दी से बताओ। अब तो बता देना चाहिए आप लोगों को, तीन क्वेश्चन हमने एक जैसे कर लिए हैं। सर 22 - 2W। वेरी गुड, 22 - 2W। सो द नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है? टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू के लिए क्या करते हैं? इसको जीरो के इक्वल रखते हैं। सो नाउ यू कैन पुट द वैल्यू 22 - 2W is equal to 0 to get the value of W, that is called critical point. So that is W is equal to 11। अगर आप इसको हल कर देंगे तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 आ जाएगी। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट वन। अब आपने इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेना है जो हम करते रहे हैं। सो दैट इज D² डिवाइडेड बाय DW², यानी सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है कि दूसरा डेरिवेटिव इस तरीके से लिखा जाता है, D²A डिवाइड बाय DW²। अब आप इसका दूसरा डेरिवेटिव ले लें, सो यू कैन 22 का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, -2W का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -2। सो इफ यू आर ट्राइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ W इन ऑन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड पे तो हम नहीं पुट करते डेरिवेटिव में, लेकिन राइट साइड पे जब पुट करते हैं तो W है ही नहीं अनफॉर्चुनेटली। और जब मैं इसके बारे में प्रिडिक्ट करता हूं तो दैट इज लेस देन जीरो, इसका मतलब है ये मैक्सिमम है। और जब मैक्सिमम की आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो मैं W की वैल्यू को कहाँ पुट करता हूं? मैं फंक्शन में पुट करता हूं। सो वेयर इज आवर फंक्शन? फंक्शन हमारा तो ये था, तो वहां हमें पता चल जाएगा एरिया मैक्सिमम क्या है। लेकिन मेरा सवाल क्या है कि उसने मुझसे मैक्सिमम एरिया पूछा तो मैंने मैक्सिमम बता दिया। अब वो मुझसे असल में मांग क्या रहा है? वो मुझसे कहता है फाइंड डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब है लेंथ और विड्थ। विड्थ तो आप निकाल चुके हैं। सो दिस वैल्यू ऑफ विड्थ पुट इन इक्वेशन 1 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ। सो L इज इक्वल टू, यानी लेंथ इज इक्वल टू 22 minus W. W is what? 11. So what will be the value of length? That is 11.
तो लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास बेटा? 11 आ जाएगी। कोई क्वेश्चन किसी का? जी प्लीज। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्या बात बेटा? आगे चलते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन वॉल्यूम का है। ठीक है बेटा। और इसको थोड़ा समझ लें ताकि हमें ये क्लियर हो। मैंने आपको कहा 3 डायमेंशन में वॉल्यूम और सरफेस एरिया आता है, तो वो समझ लें। ये 3 डायमेंशन की ज्योमेट्री है, एक ऐसी ज्योमेट्री जिसके जो है वो लेंथ भी हो, विड्थ भी हो और हाइट भी हो। कहता है एन ओपन बॉक्स इज मेड फ्रॉम अ स्क्वायर पीस। तो पहले इन लफ्जों को समझ लें। मैं यहाँ आपको लिखता भी हूँ और समझाता भी हूँ। ये है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये वॉल्यूम का फार्मूला है। किसका? अगर ये क्यूबाइड शेप में हो या किसी भी शेप में हो। लेकिन अगर ये आपके पास स्क्वायर यानी कि क्यूब शेप में हो, तो फिर लेंथ विड्थ और हाइट बराबर होते हैं। लेकिन अभी ये नहीं बताया कि ये कौन सी शेप है, बस हमने कहा कि वॉल्यूम एक 3 डायमेंशनल क्यूब या हम यूं कहें एक बॉक्स है, 3 डायमेंशनल है, तो उसका फार्मूला होता है लेंथ विड्थ और हाइट। ये बात याद रखने। कहता है an open box is made from a square piece of cardboard that measure 50 inches on a side to construct the box। ठीक है। एक कागज है, और उसको हमने, लेट सपोज ऐसे ड्रा कर लेते हैं। ये ऐसे कागज है, फुल। और मैंने इसको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। ये बॉक्स बनाएंगे इस तरह। कैसे? साइड से काटें तो मैं रेजर लेता हूँ, ये देखें। ये मैंने एक, और ये तो पूरी लेंथ कट जाएगी फिर ऐसे। मैं ड्रॉ करता हूँ ये। ये कहता है कि ये साइड से कट किया, यानी ये साइड कट हो गई। तो अब आपको ज्योमेट्री ये ऐसे दिखनी चाहिए यहाँ से। और जब मैं इस साइड से कट करूंगा, इस साइड से कट करूंगा और इस साइड से कट करूंगा, तो ये कुछ ऐसे दिखनी चाहिए। मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ। ऐसे मैं दोबारा ज्योमेट्री बनाता हूँ आपके सामने, ठीक है? तो ये दिखने में ऐसे होनी चाहिए। ये इस तरह की शेप नजर आनी चाहिए आपको। क्या ऐसी होगी कि नहीं होगी जब मैं चारों साइड से काटूंगा, बेटा बताओ? तो जो मैंने लेंथ काटी है, यानी ये जो मैंने काटा है, वो कहते हैं 50 इंचज की लेंथ होनी चाहिए। तो इसका मतलब है यूं करके 50 इंचज कट गया। अब गौर से मेरी बात सुनना, ये एक 50 इंच कट गया और ये एक 50 इंच कट गया लेंथ में। यही काम यहाँ पर भी कटा होगा, जाहिर बात है। और यही काम यहाँ पर भी कटा होगा। अब ये जब कटा तो ये भी कटा होगा, ये। और सिमिलरली यहाँ पर भी कटा होगा, यहाँ पर। और यही चीज अगर आप दूसरी साइड देखें तो इस तरह का आपने कटौती की मैं कहना ये चाहता हूँ बेटा, ये बात गौर से सुन लें कि लेंथ और विड्थ दोनों में कटौती हुई है। क्या कहता है? दैट मेयर्स 50 इंचज ऑन अ साइड। हर साइड 50 इंचज का है। पहले जब ज्योमेट्री था, ये पूरी 50 इंचज का है। ये भी 50 इंचज का है। ये भी 50 इंचज का है। ये भी 50 इंचज का है। ये कहता है एक ओपन बॉक्स आपने बनाना है स्क्वायर पीस से। ये स्क्वायर कागज था जिससे 50 इंचज की हर एक साइड है, तो ये 50।
ये 50, ये 50 और 50। अब उसने ये नहीं कहा कि ये बॉक्स कितना काटना है, अभी देखते हैं। कहते हैं टू कंस्ट्रक्ट द बॉक्स स्क्वायर इंचेस ऑन साइड्स आर कट। ये छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो स्क्वायर के हैं, लेकिन उसकी लेंथ नहीं दी गई। तो मैं इसको मान लेता हूं कि जितना मैंने काटा है ये भी एक्स हुआ, ये छोटा सा पीस, ये भी एक्स हुआ, छोटा सा पीस, ये भी एक्स हुआ, और ये भी एक्स हुआ, ये भी एक्स हुआ, ये भी एक्स, ये भी एक्स, और ये भी एक्स हुआ। ओके। सो ये भी एक्स सिमिलरली, ठीक है, ये जो बॉक्स कटिंग की है तो ये सारे एक्स ही हैं। ये एक्स है, ये एक्स हुआ, ये एक्स हुआ, ये एक्स, और ये आपका एक्स हो गया, ठीक है। ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं ये एक्स है, लेकिन अब अगर मैं कहूँ कि इसका एरिया क्या हुआ इस बॉक्स का, तो आप कहेंगे ये एक्स स्क्वायर हुआ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, क्योंकि ये बी स्क्वायर शेप में था छोटे छोटे पीसेस में। तो जब मैंने, अब मेरी बात गौर से सुनो, कि ये लेंथ क्या होगी, कोई बता सकता है? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वन? ये लेंथ क्या होगी? वैसे तो ओवरऑल 50 थी। जी बेटा, कौन बताएगा? शाबाश, कोशिश करें। टोटल कितनी 50 लेंथ थी? माइनस टू। टोटल लेंथ कितनी थी बेटा? 50 थी ना? बोले शाबाश। टोटल लेंथ कितनी थी? 50। अब इधर आप देखिए, मुझे आपने आंसर करना है बेटा, आप लोगों ने। ये जो लेंथ है इसमें एक्स की कटौती कितनी हुई है सीधी लाइन में? शाबाश, कौन बताएगा? हाउ मच टू एक्स? एक्स 2x, यानी एक एक्स यहां से कटा, एक एक्स यहां से कटा, तो ये 2x कटा है, तो इसको मैं, इसका मतलब है लेंथ 50 - 2x कम हुआ। इसी तरीके से विड्थ कम हुआ। अगर मैं विड्थ की प्रिडिक्शन करूं यहां पर, तो अगर मुझे कहा जाए तो ये, अब मैं विड्थ की बात करता हूं, ये विड्थ है, ये ये एक्स यहां से कम हुआ, एक्स यहां से कम हुआ, तो इसका मतलब है आपकी जो विड्थ है वो भी 50 में से 2x कम हुई। इसका जो है ना वो स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट जो है ना, वो कागज लेकर और इसको बॉक्स बनाने का क्लास में भी इंशाल्लाह हम वो करेंगे मैथमेटिकली, अभी अब समझ लें। अच्छा, अब होगा ये बेटा कि ये जो ये जो आपके पास है, आपके पास ये वाली लेंथ जो मैंने काट दी थी, अब कागज तो ऐसा है आपके पास, ठीक है। अब जरा गौर से सुनना, मैं पेन चेंज करता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। आपके पास ये ऐसे है, ऐसे, ऐसे, और ऐसे। तो क्या ये कागज ऐसे मुड़ सकता है? यानी आप ऐसे बना सकते हैं डब्बा बॉक्स? जी बताएं जी। जी बताएं। एनीवन प्लीज। क्या ये बॉक्स बन सकता है? बेटा ये बॉक्स बनेगा जब ये वाली लेंथ ऊपर लेकर आएंगे तो इस तरह की शेप बनेगी। अच्छा, मैं आपको कुछ बताता हूँ, फिर आप बाद में इस पे आते हैं। देखिए, मैंने लेंथ डिसाइड कर ली कि वो 50 - 2x हो गई। विड्थ मैंने डिसाइड कर ली कि वो हो गई 50 - 2x हो गई। और जो ये पेज ऊपर आप लेकर आएंगे वो था, उसकी लेंथ जो है वो x होगी, क्योंकि आपने कटौती x की थी तो वो x होगी। सो यूर लेंथ इज 50 - 2x, width is 50 - 2x, and height is x। सो यहाँ आप लेंथ की जगह 50 - 2x, width की जगह पे 50 - 2x,
और हाइट की जगह पे एक्स पुट कर दें, तो वॉल्यूम आप लिख सकते हैं। सो व्हाट इज योर वॉल्यूम? वी इज इक्वल टू लेंथ, विड्थ और हाइट, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो वो आपको ऐसे नजर आएगा, 50 - 2x, 50 - 2x एंड टू एक्स। आप इसको वॉल्यूम को हल कर दें, ठीक है, तो ये आप कैसे आ जाएगा, कैसे मतलब हल करने का मतलब ये कि ये इक्वेशने मल्टीप्लाई कर दें 50 में से। आप 50 को 50 से मल्टीप्लाई करें, फिर 50 को 2x से मल्टीप्लाई करें, 2x को इससे, और बाद में फिर इन सबको x से मल्टीप्लाई करें। सो यू कैन गेट दैट इज हेयर, ये आपका v आ जाएगा। v ऑफ x इज इक्वल टू 4x⁻³ -200x² +2500 of x. The volume is given by v of x is equal to 4x⁻³ -200x² +2500 of x. टू फाइंड द वॉल्यूम, ये देखिए आपने क्या निकाला है, वॉल्यूम निकाला है नया। अब आपको क्या चाहिए? आपको वो कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम व्हेन स्क्वायर 5 इंचज ऑन अ साइड कट। यानी अब पहले आपने कहा था एक्स काट दें, अब आप कह रहे हैं कि 5 इंचज काट दें, तो एक्स की वैल्यू आप 5 पुट कर देंगे, किस में? यहां पर। तो वॉल्यूम निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 54 × 5 का क्यूब, 200 × 5 का स्क्वायर, 2500 × 5। ठीक है, तो जब ये आप पुट करेंगे तो यहां से v की वैल्यू आप कैलकुलेट कर देंगे जब x की वैल्यू आपके पास 5 होगी। अब अगला सवाल, इज इट पॉसिबल फॉर द वैल्यू ऑफ 30? क्या ये पॉसिबल है कि x की वैल्यू हम 30 ले लें? तो ट्राई करते हैं। हमने x की वैल्यू 30 ले ली। इफ x इज इक्वल टू 30, देन द वैल्यू ऑफ 50 - 2x कितना हो जाएगा? x की जगह 30 पुट कर देंगे तो -10 आ जाएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि लेंथ नेगेटिव में आ जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अ लेंथ ऑफ -10 इंचज इज नॉट पॉसिबल। द वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी 30। तो x की वैल्यू 30 हम नहीं ले सकते। ये बात क्लियर होगी बेटा? सर ऐसी कोई वैल्यू लेंगे जिसमें प्लस में आए मतलब। हाँ जी, जहां पर हमारे पास लेंथ भी प्लस में हो, विड्थ भी प्लस में हो और हाइट भी प्लस में हो। लेकिन आमतौर पर ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या ये वैल्यू हो सकती है कि नहीं हो सकती। लेकिन सबसे फिजिबल वैल्यू कौन सी होगी? वो तब होगी जब क्रिटिकल वैल्यू से निकलेगी। यानी आपके पास ये v ऑफ x है और मैं आपको कहूँ कि इसका डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, अब मैं आपको ये बात समझाता हूँ क्योंकि ये बड़ी टेक्निकल पॉइंट्स होती हैं, समझना चाहिए इसको। dv/d ऑफ x आमतौर पर मैक्सिमम मिनिमम ही पूछा जाता है ना, तो वो यहां से निकलता है। 4x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 12x² माइनस, ये हो जाएगा 200x का हो जाएगा 400 ऑफ x के, आपके पास x हो जाएगा, और लास्ट पे हो जाएगा 2500। अब आप कैलकुलेटर उठा लें और ये dv और d ऑफ x को 0 की इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, इसको 0 की इक्वल पुट कर दें और इससे x की वैल्यू निकाल लें, तो वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, उससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, मैक्सिमम वही वैल्यू x की हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये बात आप अपने माइंड में बिठा दो। क्लियर होगी बात बेटा? यस सर। ओके, नाउ हेयर दस्ता क्या, इसी के साथ लिंक है। अब मुश्किल चीजें जो थी, यानी जो टेक्निकल पॉइंट थे वो गुजर गए। अब सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशनें और बातें याद रखने वाली हैं। हेयर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी की पावर एक्स। बी कोई कांस्टेंट है और ऊपर एक वेरिएबल है, ये लिखने का अंदाज है। बी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और बी इज नॉट इक्वल टू 1 होगा रियल नंबर के लिए। तो आपको क्या सिखाना है यहाँ पे?
यानी मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह का मॉडल कैसे वर्किंग करता है। तो ये सुनो बेटा, ये तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैं कह रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स की वैल्यू निकालें। अगर एक्स को 2 पुट कर दें, एक्स को -4 पुट कर दें, एक्स को पाई पुट कर दें, राउंड ऑफ कर लें अगर आंसर को करना है तो आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दें, तो 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा बेटा? 9, राइट। अब एक्स की वैल्यू यस माइनस, नहीं है जी बोले बेटा। सर, 9 ही आएगा। हाँ जी, वेरी गुड। सो 3 की वैल्यू अब 3 की पावर में -4 पुट कर दें, तो ये आ जाएगा। 3 की पावर -1/4 को हम -4 को हम कह सकते हैं 1/3 की पावर 4। So that 3 power 4 is written as 81 after calculating. So 1/81 is आंसर। और अगर आप पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो निकाल लें। दूसरा आपका अगला एक्स की जगह पर पाई है, आप पाई का मतलब 3.14 पुट कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ मैं आपसे कोई नई चीज़ नहीं पूछना चाह रहा, मैं दो चीज़ पूछूंगा कि भाई इस वैल्यू पर आंसर क्या आता है और इसका ग्राफ कैसे बनता है। अब आ जाएं ग्राफ पे भी बात करते हैं। मैंने फिर से कहा, एक्सपोनेंशियल जो है एक फंक्शन है जो कि ग्रोथ फंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। आपने लीनियर मॉडल पढ़ा, डिफरेंशियल मॉडल पढ़ा, ठीक है, कॉस्ट फंक्शन का भी देख लिया आपने। अब आप ग्रोथ फंक्शन का देखते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, वो इस रीजन का होता है। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स अगर 2 की पावर एक्स है, तो अब आप अपनी मर्जी की एक्स की वैल्यूज ले लें बेटा। मैंने आपको क्लास में जितनी प्रैक्टिस कराई है, मैंने हर जगह पर कहा आपको बेटा, बार बार कहा कि एक्स की वैल्यू 2 या 3 नेगेटिव में ले लें और 2 पॉजिटिव में ले लें। ये देखें, -2 ली तो 2 की पावर -2, 1/4। सो एक्स की वैल्यू जब -2 थी तो वाई की वैल्यू 1/4 आई। फिर दोबारा आपने एक्स की वैल्यू -1 ली, या आया 2 की पावर -1, यू कैन गेट आंसर 1/2। सेकेंड पॉइंट इज -1 एंड 1/2। अब x की वैल्यू 0 पुट कर दें, सो 2 की पावर 0 1, योर अदर पॉइंट इज 0 1। फिर आप 1 पुट कर दें, फिर 2 पुट कर दें। ओके, सो ये आप सारे पॉइंट निकाल सकते हैं ना बेटा? मुझे बताएं, शाबाश। इसका ग्राफ बना लेंगे। देखिए, -2 पर कितना, x के -2 पर कितना आंसर आया? 1/4। यहाँ -2 पर ये -2, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये वाला पॉइंट उन्होंने एक्स्ट्रा लिया, हमने नहीं लिया। फिर आपने अगला पॉइंट लिया -1 पर, यह आ गया 0 पर, यह आ गया, और इस तरह ग्राफ चलता गया। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके ग्राफ का बिहेवियर ऐसे दिख गया। क्लियर है बेटा? आगे चलें। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन है। अब मैंने फिर से वही बात कर रहा हूं कि जी ऑफ एक्स आपको दिया गया है, आपने एक्स की वैल्यू 3, -1 और √3 पुट करके आंसर निकालना है। तो आप ये वैल्यू निकाल के पुट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। शाबाश, मुझे आंसर करें ना साथ साथ में अगर कोई क्वेश्चन है तो। ये एक्स की वैल्यू 3 पुट की, एक्स की वैल्यू फिर -1 और √3, तो आंसर आ गया। ये इसका ग्राफ आप देख लें, ठीक है। अब आप ये चीजें देख लें, जब ये आपके पास फंक्शन है, आपने अपनी मर्जी के कोई सी 3 4 5 पॉइंट ले लिए, 2 नेगेटिव के 3 पॉजिटिव के लें और ग्राफ बनाएं बस बेटा, तो आपका ग्राफ बन जाएगा। ये मुश्किल नहीं है आपके लिए। हाँ, ये देखें, जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए, द नंबर ई का मतलब एक्सपोनेंशियल ही होता है। ई की अपनी वैल्यू मैंने क्लास में कहा था 2.71 होती है, याद होगा किसी बच्चे को। जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो हमने क्लास में कहा था कि ई एक कांस्टेंट नंबर है और इसकी वैल्यू होती है 2.71। और मैथमेटिकली ये तकरीबन बराबर होता है, अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर होता है 1 + 1/n की पावर n, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होता है। सो हेयर द टू प्रॉब्लम्स, हेयर द ग्राफ ऑफ द फंक्शन।
एक नंबर वन, फॉर all real number x, the function defined by f of x is equal to e की पावर x is called the next natural exponential function. एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये है। ओके बेटा, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आप कोई से 5 वैल्यूज लें एक्स की। ओके बेटा, और ये वैल्यू आप लेके क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। तो ये आपने ग्राफ बना लिया, डेवलप कर दिया। और अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर -x+2। देखो इसका ग्राफ यूं जा रहा था, लेकिन जब मैंने -2 से 1 वही वैल्यू इस फंक्शन में पुट की तो ग्राफ ऐसे बन गया। तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसे है। आपने एक दो क्वेश्चंस लेके इसकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे, आपने कोई फंक्शन ले लेना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये तो आपके पास ये बने, तो आप ये ले लें बेशक, एक्स ई की पावर x/2 -2, ये फंक्शन ले लें। या आप ये ले लें, ई की पावर 2x। आप कोई भी क्वेश्चन डेवलप करके उसकी 5 वैल्यू लेके उसको ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये है। सो प्रैक्टिस आप ग्राफ की कर सकते हैं, डिफरेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसी तरह के लेके ग्राफ का बिहेवियर भी आपको समझ आ जाएगा और कैलकुलेशन के तरीकाकार भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट वन, ये ऑलमोस्ट सर आखिर पे, काफी नहीं है? बस ये आखिरी है। ओके, चलें बस यहाँ तक, फिर काफी है। चलें अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज दिखा दूं, फिर ये सेशन एंड हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम अटेंडेंस लगाएंगे। लेकिन यहाँ हम रुक जाते हैं पेज 17 पे। लेकिन कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है ताकि आपकी नेक्स्ट वीक में क्विज की तैयारी हो सके। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एंड एंड पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम डाले हैं। सो यहाँ पर होंगे। सर पेज नंबर बता देना बस। ओके, मैं पेज नंबर आपको वो बताता हूँ, जो मेरे नोट्स हैं ना वो शेयर करके मैं बताता हूँ। हम्म, सर अटेंडेंस अभी लगेगी या नेक्स्ट क्लास? अभी इसी नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि ये सेशन एंड होने वाला है, 2 मिनट रह गए हैं, ठीक है। फिर फौरन से ज्वाइन करें ताकि हम अटेंडेंस लगा लें। अच्छा, एक चीज जो है वो बेटा अपने माइंड में रख लें सारे, ठीक है। वो क्या है कि एक्सपोनेंशियल के ग्राफ और किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए। क्योंकि वही बेसिक है जो कि आप समझते हैं कि जी आपको, मतलब उस पे बेस पे आप प्रैक्टिस करते रहते हैं और आपको समझ क्वेश्चन की वहीं से आती है, क्योंकि उसके बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या बेटा आपको मेरी दूसरी स्लाइड अब समझ नजर आ रही है? इस वक्त आपको स्लाइडें नजर आ रही हैं जो मूव कर रही हैं? मुझे बताएंगे बेटा तो यस मुझे सर। हाँ जी। यस सर, आ रही हैं। ओके, ओके। सो प्रैक्टिस के लिए ये आपके क्वेश्चन हैं। ये आपका जो हमारे नोट्स थे चैप्टर नंबर 3 के, इस पर जाएंगे। तो उसका अभी मुझे बच्चे ने कहा कि पेज नंबर बताएं, तो पेज नंबर आपका 78 है पीडीएफ का। यानी जो आपकी टोटल 82 पेजेस हैं, उसका 78 नंबर पेज पे क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये इसके कोई 6 पार्ट दिए गए हैं जो कि आप हल कर सकते हैं। नाउ आगे चलता हूं। ये आपके पास है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 13। ये अक्सर बच्चों ने किया होगा, शहरियार सलमान वगैरह को ये क्लियर होगा, जो एफएससी में प्रीवियसली वही क्वेश्चन उठाया गया है। उसके बाद अभी जो मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ और वैल्यूज को कैलकुलेट करना बताया है, वो ये रहे।
अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 से ऑनवर्ड ये वो सारे क्वेश्चन हैं जिसकी अभी आप बात कर रहे थे। ठीक है। सो मैं तो ये कहता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको करने चाहिए। यानी आपने क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होना है। 11 से भी नहीं, मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर पेज नंबर 77 से लेकर और 78 के 17 पेज क्वेश्चन तक आप करेंगे। क्लियर हो गया बेटा? जी प्लीज, क्लियर है बेटा एवरीवन? ओके। सो अब वापस ज्वाइन करेंगे, ये सेशन एंड हो रहा है, तो फिर हम अटेंडेंस लगाते हैं, ठीक है?